तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर जिन उनको बता रहा था कि इस कंपटीशन में जिस तरह की रैंकिंग हमें मिलेगी उसी के हिसाब से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे। तो जिन लोग से कहते हैं कि यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से हमें रिसोर्सेज मिलने वाले हैं तो फिर तो पावरफुल सेक्टर्स में चुटकी में हरा देंगे क्योंकि उनके रिसोर्सेज ज्यादा थे और उन्हें हमसे ज्यादा अच्छे से कल्टीवेट किया है। ब्रदर जिन उसे कहता है कि यहाँ पर इस कंपटीशन को बनाने वाले को भी अच्छी तरह से पता था कि पावरफुल सेक्टर्स लोअर सेक्टर्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर एक और रूल बनाया था, एक और ऐसा रूल जिसमें यहाँ पर हमें 100 सेक्टर से फाइट करनी होगी। हर सेक्टर्स को उसकी पावर लेवल के हिसाब से 100 सेक्टर्स में बांटा गया है नीचे, यानी कि यहाँ पर सभी सेक्टर्स 100 सेक्टर से फाइट करेंगे जो कि उनके पावर लेवल के हिसाब से होंगे और हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल के जो 100 सेक्टर्स है उनसे फाइट करनी है और उनमें अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाना है। किन्नन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर लोअर सेक्टर के लोगों से फाइट करेंगे और हायर राम के जितने भी लोग हैं उन सभी सेक्टर से फाइट भी नहीं करना पड़ेगी। ब्रदर जिन उसे कहता है जबकि तुम्हें समझ आ गया तो फिर उम्मीद करता हूँ कि वहां पर जाकर हम लोग आसानी से अपनी रैंकिंग को बढ़ा पाएंगे। ब्रदर जिन उसे कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर हमारा साथ दोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि टॉप 10 की रैंकिंग में पहुंच जाएं। अगर टॉप 10 की रैंकिंग में पहुंच जाए तो हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो सभी लोग वहां पर अपने अपने जाम उठाते हैं। फिर साथ ही वो लोग यहाँ पर उसे कहते हैं किन्नन तुम्हारा वेपन टूट चुका है, तुम्हारे वेपन के टूटने की वजह से आप बताओ कि अब तुम यहाँ पर क्या करोगे। तो जब उसके वेपन की बात हो रही होती है तो वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे वेपन को रिपेयर करके दे सकते हैं। स्पेशली ब्रदर जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे वेपन को रिपेयर कर सकता हूँ, इसको रिपेयर करके तुम्हें दे सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा किन्नन कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। अब तुम्हें पता होगा एल्डर जू के मरने के बाद, एल्डर जू के पागल होने के बाद उसके पास स्पेशल ट्रेजर था वो मैंने ले लिया था, उसके साथ क्या तुम इसको रिपेयर कर पाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, इसके साथ मैं इसको बहुत अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। 1 महीने के बाद यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अब तुम लोग वहां पर पहुंच जाओगे, जब तुम लोग जुईजैंग सिटी में पहुंच जाओगे वहां पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार वापस दे दूंगा। तुम्हें मेरे पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हारी तलवार को रिपेयर करके दूंगा, ये हमारी सिंसियरिटी का एक इनाम होगा। तुम्हारा किन्नन कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मैं अपनी तलवार को तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ, तुम इस तलवार को बेहतर करके दोबारा से रिपेयर करके मुझे दे देना। इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। उन दोनों के वहां पर चले जाने के बाद जिन लोग कहती है कि किन्नन क्या तुम्हें लोगों के ऊपर भरोसा है, तुमने अपनी गार्ड लेवल की स्वॉर्ड के टुकड़े उनको दे दिए और साथ ही अपना स्पिरिचुअल ट्रेजर भी उनको दे दिया। तो किन्नन कहता है कि मुझे यहाँ पर इनके पास ज्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये अपने वादे के ऊपर पूरा उतरेगा क्योंकि इसे यही समझ लो कि यहाँ पर लड़कों के इंस्टिंक्ट है, ये मर्दों की आपस की बात है। किन्नन कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 ही महीना बचा है, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम लोग यहाँ पर जो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है उस कंपटीशन में बेहतर रैंकिंग्स ले सके। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, जल्दी से जल्दी हमें स्ट्रॉन्गर बनना और साथ ही ड्रैगन पॉइजन हाल के लोगों को हराकर उनके पास एंटीडोट लेना है जिससे अपने सेक्टर मास्टर को ठीक कर सके। और साथ ही किन्नन सोच रहा था कि वहां पर डोमेन मास्टर भी होने वाला है क्योंकि डोमेन मास्टर वहीं पर उसे जुईयांग सिटी में रहता है, तो मुझे उसका सामना भी करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा मैं वही किन्नन हूं जिसको तुमने पॉइजन दिया था। वो दोनों लड़कियां भी से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि सिस्टर मौज होती है, वो ब्रेक थ्रू करने के बाद क्वासी गार्डराम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। किन्नन उसे बधाई देता है और उसे कहता है कि बहुत बहुत बधाई हो, तुम यहाँ पर क्वासी गार्डराम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गई। किन्नन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, मैं 2nd लेवल पर पहुंच चुका हूँ लेकिन 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चाहे मैं कितनी पिल्स को क्यों ना ऑब्जर्व कर लूं लेकिन मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा, लगता है कि मैं बाकी की सारी जिंदगी 2nd लेवल के ऊपर ही गुजार दूंगा। वो उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। और साथ ही जिनलू को दिखाता है कि जिनलू भी यहाँ पर क्वासी गार्डराम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है, वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल रेडी होते हैं आने वाले कंपटीशन में फाइट करने के लिए। इसी के साथ अगले दिन वो यहाँ से निकल जाते हैं, तीनों यहाँ से जुईयांग सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये लोग वहां पर रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद सिस्टर मो से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि सेक्टर मास्टर यानी जो डोमेन मास्टर है वो पर्सनली वहां पर उस कंपटीशन में आने वाला है। किन्नन कहता है क्या वाकई में डोमेन मास्टर वहां पर आएगा, तो वो कहते हैं हाँ वो वहां पर आता है। वहां पर आने के बाद जितने भी टॉप सेक्टर्स के जो लोग हैं उन सभी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, लेकिन हमारे जैसे लोअर नाम के लोगों को देखने के लिए वहां पर नहीं आने वाला। जिनलू उसकी काफी तारीफें कारी होती है और कहते हैं काश डोमेन मास्टर वहां पर आए, मेरी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल बना ले। लेकिन हमारा किन्नन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। किन्नन कहता है कि मैं तो उसको मार ही डालूंगा, उसने यहाँ पर हमारी दुनिया के ब्रिज को तोड़ दिया ताकि मेरे लोग यहाँ पर ना आ सके, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे बदला लेकर रहूंगा। इसके साथ ही ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये लोग जुईयांग सिटी में बाहर पहुंचते हैं। जैसे वो लोग वहां पर लैंडिंग करते हैं तो वहां पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो कहते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किन्नन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो वो उससे पूछते हैं सेक्टर का नाम बताओ। तो जिनलू से अपने सेक्टर का नाम बताती है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोग इस सेक्टर के इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर भी वैसे भी अपना नाम खराब करने वाले हो क्योंकि तुम्हारा नाम तो वैसे भी लिस्ट में एंड के ऊपर ही होता है। तुम्हारा किन्नन इस बात से काफी गुस्सा आता है कि यहाँ पर किस तरह बकवास किए जा रहे हैं और हमारे सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि जिनलू से कहते हैं कि तुम्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, तुमने हमारी इंसल्ट की है। तो आगे से गार्ड आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लो लेवल के लोग यहाँ पर डिजर्व नहीं करते कि हम तुमसे माफी मांगे। जिनलू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुमसे प्यार से बात करनी चाहिए, मुझे अपनी फिस्ट को यूज करना पड़ेगा। जबकि किन्नन उसे रोक देता है और कहता है मुझे इन्हें सबक सिखाने दो। इसी के साथ ही किन्नन बड़ी तेजी से
से आगे बढ़ता है, एक गार्ड को उसके गले से पकड़ता है, जबकि दूसरे वाला गार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो किन्नन एक रून स्टोन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि बेलून की पावर वाला होता है, और वो बेलून के साथ वहां पर कवर हो जाता है, बेलियों से बाइंड कर लेती हैं। दोबारा किन्नन उस गार्ड से कहता है कि अब तुम यहाँ पर हमसे माफी मांगोगे, तुम इस वक्त काशी गार्ड राउंड के फर्स्ट लेवल पर हो, जबकि मैं सेकंड लेवल पर हूँ, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो? तो वो गार्ड कहता है प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, मैं यहाँ पर ठीक से बात करूंगा। और साथ ही वो कहता है कि मेरे दोस्त को बेलू से आजाद कर दो। किन्नन कहता है कि तुम्हारे दोस्त को बेलू से आजाद करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो गार्ड काफी गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही अपने पास से वहां की जो करेंसी होती है उनकी स्पेशल जुइयांग पिल वो उसे देता है और कहता है कि मेरे पास 10 जुइयांग पिल है, प्लीज इनको एक्सेप्ट कर लो, यहाँ की करेंसी है, जहाँ पर कोई भी चीज खरीदनी हो तो इनको यूज कर सकते हो। तो किन्नन उसके साथी को भी आजाद कर देता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि चलो जल्दी से मैं अंदर लेकर चलो। तो गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनली अंदर लेकर चलता हूँ, और वो अंदर ले जाने के बाद वहां पर उनके जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वहां पर छोड़कर कहता है यहाँ पर आप लोग रह सकते हैं, यहाँ पर अपने लिए एक रूम बुक करवा सकते हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गार्ड्स वहां पर से चले जाते हैं, जबकि सिस्टर मो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कोई भी मीट करने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग सबसे लोएस्ट सेक्टर से हैं। तो किन्नन कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की मीटिंग की जरूरत भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर अपना नाम बनाएंगे और उसके बाद देखना सभी लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10th वार जोन एरिया में आ चुके हैं, तो जाकर कोई रूम बुक करते हैं। साथ ही जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर ब्रदर जिन उनके सामने खड़ा होता है, वो कहता है कि हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ ही गए। तुम्हारा किन्नन जो होता है उनको देखने के बाद काफी खुश होता है। वहाँ पर उनके साथ एक छोटा लड़का जो कि उनके सेंटर में खड़ा होता है। किन्नन उसे कहता है ब्रदर जिन सिस्टर की क्या ये तुम दोनों का बेटा है? तो ये बात सुनने के बाद वो वहाँ पर खांसना शुरू कर देता है, शर्माते हुए उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमारा बेटा हो जाए, ये असल में हमारा बेटा नहीं है बल्कि हमारा तीसरा डिसाइपल है। तो ब्रदर जिन उसे कहता है छोड़ो इन बातों को, चलो हमारे साथ आओ, हम लोग यहाँ पर रूम बुक करने वाले थे, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, हम तुम्हें भी यहाँ पर अपने साथ रूम में रखेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग उस मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रूम सेल किए जा रहे होते हैं। तो अंदर जाने के बाद ब्रदर जिन जो होता है बड़ी एक्टिंग करते हुए जाकर शॉपकीपर से कहता है कि हमें यहाँ पर 6 रूम चाहिए, क्या तुम 6 रूम्स दे सकती हो? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें 6 रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर 6 रूम्स खरीदने के लिए तुम्हें कितनी पिल्स लगेंगी? तुम्हें यहाँ पर जुइयांग पिल देनी पड़ेंगी, 6 जुइयांग पिल देनी पड़ेंगी। तो ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है, कहता है ये इतने ज्यादा महंगे क्यों है, मेरे पास तो एक भी जुइयांग पिल नहीं है। और किन्नन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर पे कर सकता हूँ। तो वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है नहीं नहीं, तुम यहाँ पर हमारे लिए पे क्यों करोगे, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पे करूंगा, तुम यहाँ पर हमारे मेहमान हो। तो किन्नन कहता तो फिर ठीक है ब्रदर तुम ही पे करो। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। तो वो आगे बढ़ता है और उस शॉपकीपर से कहता है सिस्टर प्लीज इन सभी के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, प्लीज यहाँ पर कोई सस्ता सा रूम दे दो ना। तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पर मेरे पास कोई भी सस्ता रूम नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर इन सभी के सामने शो ऑफ करना बंद करो, क्योंकि सभी लोग उसकी वजह से हंसना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग हंस रहे होते हैं इसी के साथ ही किन्नन आगे बढ़ता है, अपने पास जुइयांग पिल निकालता है और कहता है ये लो ये वो जुइयांग पिल है जो कि यहाँ की करेंसी है, क्या हमें यहाँ पर 6 रूम्स मिलेंगे? इसी के साथ ही शॉप ओनर उसके सामने 6 बैजेस रख देती है और कहती है ये लो ये तुम्हारे 6 रूम्स हैं, तुम सभी को यहाँ पर रूम्स मिल गए हैं। जबकि हमारा किन्नन सोच रहा था कि मैंने उस गार्ड के पास ये पिल ले ली थी, वैसे तो मैं इसे ऑब्जर्व करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वाकई में यहाँ पर करेंसी के तौर पर यूज होती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 192 का एंड करेंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पर 10,000 वार कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें देखेंगे किन्नन कैसे परफॉर्म करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।